एक घने जंगल के किनारे बसे छोटे से गांव में लोग अपने पशुओं को चराने के लिए रोज जंगल के पास जाते थे। उसी गांव में राहुल नाम का एक लड़का रहता था। राहुल को गांव के लोग अपनी भेड़ों की देखभाल करने का काम देते थे। उसका काम था दिन भर भेड़ों को चराना और उन्हें सुरक्षित वापस लाना। शुरू शुरू में राहुल अपना काम बहुत ईमानदारी से करता था, लेकिन धीरे धीरे उसे यह काम बहुत उबाऊ लगने लगा। पूरे दिन अकेले जंगल के पास बैठना, न कोई दोस्त न कोई खेल, उसे बहुत बोरियत होती थी। एक दिन उसने सोचा, क्यों न मैं कुछ मजेदार करूं ताकि मेरा समय जल्दी बीत जाए। तभी उसके मन में एक शरारती विचार आया। वह जोर जोर से चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ, शेर आ गया, शेर आ गया। उसकी आवाज सुनकर गांव वाले अपने काम छोड़कर दौड़ते हुए वहां पहुंचे। उन्होंने देखा कि वहां कोई शेर नहीं है और राहुल जोर जोर से हंस रहा है। गांव वालों को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने राहुल को डांटा और कहा, ऐसा मजाक मत किया करो, अगर सच में कोई खतरा हुआ तो हम कैसे पहचानेंगे। राहुल ने सिर हिलाकर माफी मांगी, लेकिन अंदर ही अंदर उसे यह मजाक बहुत मजेदार लगा। कुछ दिनों बाद राहुल फिर से बोर हो गया। उसने फिर वही शरारत दोहराई। वह फिर चिल्लाया, शेर आ गया, शेर आ गया। गांव वाले फिर दौड़ते हुए आए, लेकिन इस बार भी कोई शेर नहीं था। अब गांव वाले बहुत नाराज हो गए। उन्होंने राहुल से कहा, अगर तुमने फिर ऐसा झूठ बोला तो हम कभी तुम्हारी मदद के लिए नहीं आएंगे। राहुल ने फिर से माफी मांगी, लेकिन उसने इस बात को गंभीरता से नहीं लिया। एक दिन सच में एक खतरनाक शेर जंगल से निकलकर भेड़ों की तरफ आ गया। राहुल ने जैसे ही शेर को देखा, उसका चेहरा डर से सफेद पड़ गया। अब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। वह जोर जोर से चिल्लाने लगा, बचाओ, शेर आ गया, इस बार सच में शेर आ गया। लेकिन इस बार गांव वालों ने उसकी आवाज सुनी तो उन्होंने सोचा कि राहुल फिर मजाक कर रहा है। किसी ने उसकी मदद के लिए आने की जहमत नहीं उठाई। शेर धीरे धीरे भेड़ों के करीब आया और उन पर हमला कर दिया। राहुल डर के मारे एक पेड़ पर चढ़ गया और ऊपर से सब कुछ देखता रहा। उसकी आंखों में आंसू थे और वह खुद को कोस रहा था। अगर उसने पहले झूठ नहीं बोला होता तो आज गांव वाले उसकी मदद के लिए जरूर आते। कुछ देर बाद शेर वहां से चला गया, लेकिन तब तक कई भेड़ें घायल हो चुकी थीं। राहुल धीरे धीरे पेड़ से नीचे उतरा और रोते हुए गांव की ओर चला। गांव पहुंचकर उसने सबको सच्चाई बताई। गांव वालों को उसकी हालत पर दुख तो हुआ, लेकिन उन्होंने उसे समझाया कि झूठ बोलने का यही परिणाम होता है। राहुल ने सबके सामने अपनी गलती स्वीकार की और वादा किया कि वह अब कभी झूठ नहीं बोलेगा। उस दिन के बाद वह अपने काम को पूरी जिम्मेदारी और ईमानदारी से करने लगा। सीख, झूठ बोलने से विश्वास खत्म हो जाता है। जब हम बार बार झूठ बोलते हैं तो लोग हमारी सच्ची बात पर भी विश्वास नहीं करते। इसलिए हमेशा सच बोलना चाहिए, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो।